नमस्कार। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में और प्रीवियस वीडियो में हम आपसे बात किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो उस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक, आप जाकर देख सकते हैं। और उससे रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स या प्रैक्टिकल शीट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे दिया, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। तो आज का वीडियो हमारे पास होगा नोटपैड। नोटपैड क्या है? तो नोटपैड के बारे में मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला मैं यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज द नोटपैड, दूसरा जानेंगे नोटपैड के फीचर के बारे में, और तीसरा जानेंगे ओपन एंड क्लोज नोटपैड, यूजर इंटरफेस ऑफ द नोटपैड के बारे में, बेसिक ऑफ द नोटपैड के बारे में, टूल्स ऑफ द नोटपैड के बारे में, यूज ऑफ द नोटपैड के बारे में। तो ये सारा टॉपिक हमारे वन वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा और ये एक वीडियो होने वाला है नोटपैड पे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करता हूँ। नोटपैड ये है ना बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंक्लूडिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर नहीं सकते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल देखने को मिल जाता है आपको, मतलब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है तो आप नोटपैड को डायरेक्ट आप यूज कर पाएंगे। तो इसका मुख्य रूप से ये चीज़ को है। अगला मेरे पास इट इज यूज फॉर द क्रिएट एंड एडिटिंग टेक्स्ट, है ना, जो हमारे पास यहाँ पे फाइल को क्रिएट करने के लिए या उसको जो फाइल में हमारे कंटेंट उसको एडिट करने के लिए जो यूज करते हैं इधर नोटपैड फाइल सॉफ्टवेयर इजीली यूज करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नोटपैड इज द लाइट वेट सॉफ्टवेयर। ये नोटपैड है एक लाइट वेट है, इजी टू यूज है और ये इसका सपोर्ट आज द बहुत जगह अवेलेबल है। सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें कोई भी इजी मैं बोल्ड डिटेलिंग फॉर्मेटिंग ये सारी चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारा इसमें फीचर्स देखने को नहीं मिलता और ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर के रूप में यूज किया जाता है। इसमें ज़्यादा हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, सिंपली इसको रन किया जा सकता है। अगला मेरे पास यहाँ पे बोल सकता हूँ बिकम एट द सिंपली एली, है ना, ऑप्टेन एट द राइट द क्विकली नोट्स एडिटिंग या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड द इवन ऑफ द बेसिक कोडिंग। जैसे हमारे छोटे मोटे कोडिंग सिंपल कोडिंग करना हो तो हम उसके लिए भी नोटपैड का यूज कर सकता हूँ। अगला मेरे पास हम बोल सकते हैं फ्यूचर ऑफ द नोटपैड के बारे में। तो पहला फ्यूचर है कि लाइट वेट टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो लाइट वेट होने के कारण इसको ज़्यादा सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इजी टू यूज कर पाऊंगा। दूसरा मेरे पास ये सपोर्ट ऑफ द मेरे पास नॉट एज अ फॉर्मेटिंग बोली टैली की साइज को नहीं सपोर्ट करता है। अगला मेरे पास यहाँ पे इजीली हम इसमें कोई फाइल को बना सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। ये सारा मुझको फ्यूचर देखने को मिल जाती है। अगला मेरे पास कोई भी टेक्स्ट को हम इसमें फाइंड कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। जी यदि गलत हो गई तो दूसरे वर्ड से उसको रिप्लेस करके नया वर्ड लिख के आ सकता हूँ। वर्ड रैपिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे वर्ड को जैसे एक लाइन सीधा लिखते जा रहा हो तो उसको ब्रेक करके हमें यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और फॉन्ट सेटिंग कर सकते हो, जो भी फॉन्ट है उससे रिलेटेड हम सेटिंग को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये फास्ट टू यूज है, रिक्वायर्ड टू वेरी रिक्वायरमेंट एट द वेरी लाइट मेमोरी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की भी जरूरत नहीं होती, जो सेव है द नोटपैड, मतलब इसको डेटा को नोटपैड को फाइल को सेव करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे यूज फॉर द यहाँ पे कोडिंग, इसका जो हमारे यूज फॉर द नोटपैड को हम यूजिंग द कोडिंग के लिए, एडिटिंग ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, ईटीसी के लिए हम इसको करते हैं। नोटपैड फाइल जो हमारे फाइल को सेव करता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीएक्सटी फाइल के रूप में सेव करता है फाइल को। जो नोटपैड हमारा सेव करता है फाइल को टीएक्सटी के फाइल में सेव करता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन आप उसके अलावे भी बहुत सारे फाइल में जैसे एचटीएमएल बॉट INI के फॉर्म में, ईटीसी के फॉर्म में ही सेव करता है फाइल को। नोटपैड को हम यूज है द बेसिक कोडिंग के लिए, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ना, C++ इस के लिए हम कोडिंग करने के लिए यूज क्या करते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे नोटपैड को किस पर से ओपन करना। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे जाएं। पहला यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से बताया हूँ और यहाँ पे नोटपैड को आप सर्च करें और नोटपैड को जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड का आइकन आ जाएगी। ये जो नोटपैड का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। और कुछ प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। यूजर इंटरफेस को हम इधर वहाँ पे सिस्टम पे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं।
तो हम यहाँ पे अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ और यहाँ पे नोट पैड को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या स्टार्ट बटन पे जाते हैं और नोट पैड को हमें यहाँ पे सर्च किया। ये पहला भी है और यहाँ पे जैसे मैं इंटर किया करूँगा तो नोट पैड यहाँ पे स्टार्ट होकर आ गई है। जो हमारा कोडिंग कुछ का पार्ट चल रहा था उसका पार्ट है। तो हम एक नया पैनल यहाँ पे खोल लेता हूँ और मेरे पास इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो दूसरा भी नोट पैड को स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस आर यहाँ पे रन कमांड ओपन हो गया और यहाँ पे सर्च करना नोट पैड। यहाँ पे जो कमांड लिखना है, क्या लिखना है, नोट पैड है और इंटर कर देना और यहाँ पे आपका नोट पैड ओपन हो जाएगा इस पर से। अगला मेरे पास इसको भी क्लोज कर दिया और ऊपर मैं क्लोज कैसे कर रहा हूँ जो मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोट पैड इस पर से लिखा है और यहाँ पे आपका ये जो क्लोज वाला बॉटम है ये वाला, इस पे से क्लिक करना है तो क्लोज हो जाएगा। ये अल्ट F4 करना है तो क्लोज हो जाएगा। तो अल्ट F4 में किया तो क्लोज हो गई। अगला मेरे पास से CMD से कैसे आप नोट पैड ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए CMD लिखना है और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे कमांड देखिए CMD विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे स्टार्ट नोट पैड है, इस पर से आप यहाँ पे लिखते हैं और इंटर करते हैं तो कुछ देर में आपको नोट पैड यहाँ पे देखिए ओपन मिल गई है। तो इस पर से आप नोट पैड का यूज कर पाएंगे। तो नोट पैड ओपन तो आपके सिस्टम में हो गए हैं। अब यहाँ पे बेसिक कमांड आप किस पर से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, यूजर इंटरफेस के बारे में समझते हैं आप। तो यूजर इंटरफेस में आपको क्या है कि नोट पैड के सबसे ऊपर की ओर जो आपको देखने को मिल रही है लेफ्ट साइड की ओर, ये आपका टाइटल है और उसके बाद ये लेफ्ट साइड की ओर आपको टॉप में आइकन देखने को मिल रही है, ये नोट पैड का आइकन है। उसके बाद में जितने भी फाइल ये है ये आपका फाइल नेम कहलाता है। जितने भी हम बहुत सारे फाइल यहाँ पे बना के रखा हूँ तो ये फाइल नेम कहलाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिल रहे होंगे तो इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बॉटम और इसको मैक्सिमाइज बॉटम। मिनिमाइज होकर ये टास्क बार में चले जाता है और जब हम टास्क बॉटम पे नोट पैड के टास्क बॉटम पे फिर से क्लिक करते हो तो फिर से मैक्सिमाइज हो जाता है। और ये मैक्सिमाइज बॉटम इसको बड़ा छोटा स्क्रीन को करने के लिए और यह स्क्रीन को इधर उधर करना है तो हम इस पर से इधर उधर अभी हम इसको पकड़ के हेड को कर सकते हो। जैसे हम ये हेड पे क्लिक किया हूँ और जिधर भी करना उधर की ओर हम ले जा सकते हैं। अगला मेरे पास नोट पैड को हमें यहाँ तक तो समझ गए कि हाँ किस पर सकता है। अब इस नोट पैड को बंद करना है तो हमारे पास ये क्लोज बॉटम या अल्ट F4 को हम प्रेस करेंगे तो नोट पैड को क्लोज हो जाएगी। तो जैसे हम क्लोज करके देखता हूँ तो क्लोज हो गई है। फिर से मैं यहाँ पे CMD से फिर से इसको स्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ। स्टार्ट नोट पैड सही लिखना, बड़ी मिस्टेक होगी तो आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा नोट पैड स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेनू मिल जाते हैं। मेनू में हमारे पास यहाँ पे पहला फाइल मेनू है, दूसरा एडिट मेनू है, तीसरा व्यू मेनू है जिसको हम नोट पैड को इजीली कंट्रोल कर पाता हूँ। अब विंडो 10 से एबव का वर्जन में आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के लिए बोले टैली की साची का भी ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे देखने को। और यहाँ पे को पायलट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो आप अकाउंट से लॉगिन करके रखे होंगे वो अकाउंट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग नोटपैड से रिलेटेड जैसे फॉन्ट फैमिली, रैप टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट शो करना है ये नहीं करना है, इस चीज़ को हम इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। तो हम कैंसिल कर दिया और मेरे इनेबल चाहिए और ये ओपन द न्यू टैब के रूप में काम करे। तो हाँ इस अच्छी को हम रहने दिया हूँ और इस अच्छी को नोटपैड से रिलेटेड सेटिंग, तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे आगे आने वाले क्लासेज में। और चलिए हम नोट पैड को यहाँ पे फिर से अब स्टार्ट करना हो क्योंकि हम उसको क्लोज कर दिया फिर से। तो इस पर मैं फिर से गलत हो गया बड़े, तो यहाँ पे फिर से नोट पैड है ना, वेट करता हूँ। नोट पैड यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास नीचे ये जो बीच में वाइट में यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एरिया दिख रही है ब्लैक में और यहाँ पे एक कर्सर बिलिंग कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट करूँगा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि एज टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जैसे ज्ञान है ना, वेलकम यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम है ना तो ज्ञान कंप्यूटर क्लासेस, मिस्टेक हो रही है क्लासेस। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे तो ये कर्सर जो बिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो हम जूम कर देता हूँ जिससे इजीली व्यू हो पाए। जो कर्सर बिलिंग कर रही है कर्सर, तो ये कर्सर ही हमारे मेन टाइपिंग ऑफ द टेक्स्ट। जैसे बीच में आपका चले जाएगा तो वहाँ से टाइपिंग हुई, जहाँ पे कर्सर आपका रहेगा वहाँ से आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो जहाँ पे आप कर्सर जहाँ से आप करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को ले जाकर रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको नीचे की ओर आपको मिल जाता है ये स्टेटस बार और यहाँ पे स्टेटस बार में लाइन नंबर कितने लाइन हम टाइपिंग कर सकते हो
कर चुका हूँ, कितने करेक्टर ऑफ द टाइपिंग किया हूँ, है ना। और यहाँ पे जूम इन जूम आउट का मेरी फंक्शन देखने को मिल जाती है। तो अब चलिए आप इसको बारी बारी से हम एक देखते हैं किस पर से इसमें सारी चीज को किया जा सकता है। तो एक मैं यहाँ पे वेलकम टू ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज, और मेरे भी ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज में आपका वेलकम है आप सभी को भी। और बहुत सारे कोर्स ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज आप सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लेकर आते रहता है। और कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो पेड है। तो दोनों टाइप के कोर्सेज हैं। जो स्टूडेंट फ्री में जाना सीखना चाहता है, जो वो आयदा पेमेंट नहीं लगाना चाहता, उसको सक्षम नहीं है, तो आयदा उस पर से भी सीख सकता है। चलिए आगे को हम चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो मेरे पास देखिए वेलकम टू ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज, और मैं इस फाइल को वापस क्या करना चाहता हूँ कि सेव करना चाहता हूँ। तो कैसे उसको साच को, तो यहाँ तक आपको सभी को आप अपने भी सिस्टम में इतना तक लिख चुके होंगे। उसके बाद अब प्रैक्टिकल क्लास हमारे स्टेप बाई स्टेप नोटपैड का स्टार्ट हो जाते हैं। हम ओपन करना समझ गए, यूजर इंटरफेस के बारे में समझ गए, अब बेसिक यूज ऑफ द नोटपैड के बारे में समझेंगे। तो देखिए हमारे बेसिक यूज में पहला आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ, है ना, ऑफ वर्ड एंड पैराग्राफ। ठीक है, सिलेक्शन वर्ड एंड पैराग्राफ। तो हमारे पास तो ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज है ना, तो ज्ञान कंप्यूटर में कुछ बड़े लिख देता हूँ, ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज। ओह मिस्टेक हो जाती है बार बार। कंप्यूटर क्लासेज है ना, ए प्रोफेशनल कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना। और ये कहाँ है, तो ये मेरे पास है छोटी, है ना, पेज है ना, कुशवाहा धर्मशाला रोड है ना, बिहार शरीफ नालंदा 803118। ये मेरा पार्ट, इस पर से मैं आया था यहाँ पे टाइपिंग क्यों। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और लिखना था, तो हमारे पास यहाँ पे और लिख सकते हैं। जैसे हमारी सोच रहा है जो ये है एरिया वो पड़ता है, तो हमें यहाँ पे क्या किया, करेस के पहले कर्सर से क्लिक किया और यहाँ पे PO प्लस P.S और सोच रहा है इस पर से मैं लिखा। तो इस आज को एडिटिंग का पार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, सिलेक्शन। क्या समझेंगे, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड एंड पैराग्राफ। तो सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे हम पहले माउस के माध्यम से सिलेक्शन समझते हैं, क्या चीज के माध्यम से, फ्रॉम माउस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा करते हुए, फ्रॉम माउस, फ्रॉम है ना, माउस है ना। तो माउस के माध्यम से, तो माउस के माध्यम से आप इस पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कोई भी वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लेफ्ट बॉटम माउस का क्लिक करके रखना है और इस पर से आपकी आगे की ओर ड्रैग करते हुए चले जाना है। तो ये आप क्या कर पाएंगे कि आप सिलेक्शन करते हुए आगे की ओर वर्ड चले जाएंगे। दूसरा है कि आपको डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये माउस के माध्यम से। अब आपको कीबोर्ड से कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से के माध्यम से आपका यहाँ पे जहाँ पे भी आपका कर्सर है, तो वहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके एरो बटन प्रेस करते हो, कोई भी किसी साइड का, जैसे आपका लेफ्ट साइड की ओर तो एक करेक्टर आपको सिलेक्ट होता है। और दूसरा आपका यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो एक वर्ड को सिलेक्ट करता है, तो कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस करके आप प्रेस करते हो तो एक वर्ड को यहाँ पे सिलेक्शन करता है। और यहाँ पे इतना तक हो गई है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये चीज़ को जो हमारे पास है, हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके होम प्रेस करता हूँ, तो ये होम तक लाइन, मतलब ये कर्सर से लेके होम तक का सिलेक्शन करता है। और मेरे पास हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होम कर देता हूँ, तो ये मेरे पूरा लाइन को सिलेक्शन कर देता है। उसी पर से हमारे पास शिफ्ट के साथ में हम क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंड करता हूँ, तो इंड ऑफ लाइन के सिलेक्शन करता है। और यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट और इंड कर देता है, तो पूरा इंड ऑफ द लाइन को सिलेक्शन कर लेता है। ये इस पार्ट है। अब जैसे हमारे पास मैं यहाँ पे हूँ और मैं थोड़ा सा जूम करके रखा हूँ इस पार्ट को, तो मैं ऊपर के ऊपर मैं गया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस पेज डाउन करता हूँ, तो जो व्यू पार्ट है हमारे पास है
है ना, तो उसको मेरे पास यहाँ पे क्या कर लेता, सिलेक्शन कर लेता, शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो देखिए पेज डाउन में मतलब जो व्यू पार्ट तो पूरा 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 सिलेक्शन हो गया, ऊपर वाला पार्ट छूट गया। जैसे हम यहाँ पे इस व्यू हो तो यहाँ से शिफ्ट प्लस डाउन करूँगा तो नीचे का पार्ट को सिलेक्शन कर लेगा, शिफ्ट प्लस अप करूँगा तो ऊपर के पार्ट को सिलेक्शन कर लेगा पूरा पूरा। ये पार्ट एक बार में सिलेक्शन करने का, कोई चीज़ को हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आयदा मेरे पास पहला सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे समझ पाया सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। अब कीबोर्ड माउस के माध्यम से कैसे, जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कर्सर मेरे पास है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करना है, तो हमें शिफ्ट प्रेस करके रखे हैं और जहाँ पे मेरे लास्ट कर्सर को रखना है, देखिए हम यहाँ पे आयदा क्या रखा हूँ कर्सर को जो सिलेक्शन वाला बढ़े, और मैं यहाँ पे प्रोफेशनल के बीच में ले जाकर क्लिक करता हूँ तो स्टार्टिंग कर्सर टू एंडिंग कर्सर तक जो सिलेक्शन करता हूँ आयदा विथ है ना फ्रॉम में कीबोर्ड एंड विथ माउस के माध्यम से मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिलेक्शन किया विथ कीबोर्ड और माउस का यूज करते हुए किया हूँ। दूसरा मेरे को कस्टम वर्ड सिलेक्शन करना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और कोई वर्ड पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक सिंगल वर्ड को सिलेक्शन ही करेगा ओनली। इस पर से मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड माउस और ओनली माउस के माध्यम से सिलेक्शन कर पाएंगे। अब सिलेक्शन करना हम समझ गया, तो उसके बाद हमारे पास होते हैं कि कोई वर्ड को कैसे एडिट कर पाएंगे। तो एडिट करने से पहले हमको समझना होगा टेक्स्ट डिलीट के बारे में। तो चलिए अब टेक्स्ट डिलीट के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो अब कोई वर्ड को मुझको डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके जहाँ पे भी डिलीट करना है, जैसे मेरे को ये वाला वर्ड को डिलीट करना है माउस वाले वर्ड को, तो हम माउस के बाद में कर्सर को ले जाकर रख दिया, तो यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो माउस का जो वर्ड है वो डिलीट होगा, जितना बार हम प्रेस करेंगे उतना करेक्टर ऑफ द डिलीट। लेकिन मुझको एक साथ में पूरा डिलीट करना है एक वर्ड को, तो हम वहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक वर्ड को डिलीट करेगा। उसी पर से हम चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा हो ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज, एक कंप्यूटर वाला वर्ड पीछे कर्सर के जो आगे वाला वर्ड है वो डिलीट हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करके डिलीट बॉटम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डिलीट बॉटम प्रेस करेंगे तो ओनली तो ये क्या करेगा आगे कर्सर के आगे वाला वर्ड को डिलीट करेगा, और कंट्रोल पर प्रेस करके फिर मैं प्रेस करूँगा तो एक वर्ड को डिलीट करेगा कर्सर के आगे को। तो ये सारा मेरे पार्ट्स हैं डिलीट करने का। तो अब इतना तक आप समझ गए। अब जब डिलीट कोई कर दिए वर्ड को तो उस जगह आपको नया वर्ड लिखने के लिए तो क्या करना होगा, जैसे अब यहाँ पे ज्ञान कंप्यूटर है ना और क्लासेज लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे क्लासेज लिखने के लिए मैं इस पर से टाइपिंग कर दूंगा और यहाँ पे क्या होगा टाइपिंग कर दो तो ये मेरी क्लासेज होगी। पहले वर्ड को हटाना होता है, उसके बाद हम वहाँ पे टाइपिंग कर पाऊंगा। ये वीडियो लंबी होने जा रही है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 भागों में वीडियो को ब्रेक कर देता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे मेनू के बारे में समझेंगे, जैसे फाइल मेनू क्या है, से एडिट मेनू क्या है, व्यू मेनू क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझने का ट्राई करेंगे। और उसके बाद हमारे फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कोपायलट के बारे में देखेंगे, इस सारी चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और इसके बारे में क्लियर की जाएगी। कि लास्ट स्क्रीन में लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट नोटपैड वीडियो का लिंक, और आपको राइट साइड की ओर देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक। तो आप जो भी देखना चाहते हो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।